वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानशो अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज में हम एक्सेल पढ़ने वाले हैं। आज मैं एक्सेल में आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के दिखाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा है ई कॉमर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स रख सकते हो या इन्वेंट्री, किसी भी तरह की इन्वेंट्री आप इसमें मेंटेन कर सकते हो डेली बेसिस पे। और साथ साथ अपने स्टॉक की समरी चेक कर सकते हो, कितना आपको रिटर्न आया, वो सब कुछ आप इस सॉफ्टवेयर टेम्पलेट में चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है, उसके बाद मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा। और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो इसमें मैंने अलग अलग बटन दिए हैं: परचेज, सेल्स, रिटर्न एंड स्टॉक। ठीक है। अब सपोज कोई प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, इसमें देखिए चार अलग अलग पांच सीटें हैं। ये डैशबोर्ड हो गया, ये हमारी परचेज की है, ये सेल्स रजिस्टर्ड है हमारा, ये रिटर्न रजिस्टर्ड है और ये हमारी स्टॉक समरी है। ये हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर है। ठीक है। तो अब हमें कुछ परचेज करना है तो मैं वो डेट डालूंगा यहाँ पर। मैंने कब तक की परचेज कर लिया? 8 तारीख तक। ठीक है। तो वो मैं 9 तारीख को परचेज कर रहा हूँ। इनवॉइस नंबर GST 09। ठीक है। परचेज को अब जो मैंने प्रोडक्ट कोड है, ये देखिए ड्रॉप डाउन बनाया। ये ड्रॉप डाउन कहाँ से पिक कर रहा है? ये प्रोडक्ट कोड जो है। ठीक है। प्रोडक्ट कोड आप यहाँ से, मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन इसका ले लिया है। तो सपोज हम 101, देखिए जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट कोड को, तो प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और प्रोडक्ट की जो डिटेल है कि वो प्रोडक्ट अभी हमारे पास कितना अवेलेबल है वो भी दिखा देगा। देखिए स्टॉक समरी में देखिए 10 क्वांटिटी है, वो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है इसमें, 10। कोई और प्रोडक्ट अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 2 सेलेक्ट किया। अब देखिए 2 का हमारे पास अभी 0 है, तभी ये रेड हो गया, देखिए 0। इस समय 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट कोड। ऐसी अगर मैं 3 करता हूँ, 3 की 17 क्वांटिटी है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, देखिए 3 की, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने एक लिंक बनाया है कि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि किसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने क्या परचेज किया, लाइक 2 हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो 2 हमने परचेज कर लिया। कितनी क्वांटिटी? 10। ठीक है। इसमें ओनली स्टॉक मेंटेन होगा। ठीक है। परचेज करते ही परचेज किया, देखिए क्या ऐड हो गया ये, 9 जनवरी, GST 09, 102, आईफोन 11 10। ठीक है। अब स्टॉक समरी में देखिए यहाँ पर आईफोन 11 प्रो 10, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड हो गई। नेट क्वांटिटी कितनी आ रही है? 10। ठीक है। इस तरह से ही आप यहाँ पर डालोगे सेल, सेल करिए किस दिन, तो सेल जैसे ही आप क्लिक करोगे तो किस रजिस्टर पे मेंटेन होगी? सेल्स रजिस्टर पे। रिटर्न करना है तो किस दिन रिटर्न आया है? ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पर मेंटेन होगा और यहाँ पर उसका क्वांटिटी एडजस्ट होगा। तो इस तरह से ये पूरा सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है। ठीक है। तो आइए अब इसको बनाना सीखते हैं किस तरह से बनता है। तो मैंने एक नई शीट ले ली है, नई एक्सेल वर्कबुक। ठीक है। इसमें हमारी अलग अलग शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। तो पहली शीट है हमारी डैशबोर्ड। ठीक है। डैशबोर्ड हो गया। इसका क्या कहते हैं, व्यू में जाके ग्रिड लाइन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। ग्रिड, हमने यहाँ पर ग्रिड लाइन को ऑफ कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं। ठीक है। कॉपी, कॉपी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है। यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या हमारा, हमको क्या क्रिएट करने हैं, ये। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आपको आती ही होगी मेरे अकॉर्डिंग। फॉर्मेटिंग में कुछ भी नहीं है, आपने हमने ये टाइप किए और यहाँ से इसका अलाइनमेंट यहाँ से हमने चेंज कर लिया। ठीक है। अलाइन राइट कर दिया तो ये इक्वल हो गया। इतना क्लियर है? देन फॉर्मेटिंग का काम हमने सिंपल कॉपी पेस्ट से कर लिया, इससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होगा। फॉर्मेटिंग आप सबको आती है, फॉर्मूले में भी आपको बताऊंगा।
देन हमें बटन्स क्रिएट करने हैं, तो बटन करने के लिए हम इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर शेप ले लेंगे। ठीक है, मैं इस शेप का बटन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, परचेज, ठीक है, बटन क्रिएट हो गया ये हमारा। अब इस तरह से ही इस बटन के कॉपी निकाल लेते हैं हम। सेल्स, ओके, नाउ एक कॉपी और निकालते हैं हम। इसका नाम रखेंगे हम रिटर्न एक कॉपी और निकाली हमने, इसका नाम हमने रख दिया स्टॉक। स्टॉक, ओके, तो हमने ये इतना काम क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट शीट का हमारा पूरा प्रॉपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट शीट बनानी है, परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, स्टॉक समरी। नेक्स्ट शीट क्या बनेगी हमारी? परचेज, सेल्स, रिटर्न, स्टॉक समरी। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट शीट पे, परचेज शीट पे। ठीक है, परचेज शीट पे हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, परचेज शीट पे आए और व्यू में हमने ग्रिड लाइन ऑफ। ओके, इतना हो गया। देन हमें किस पे आना है? सेल्स पे, सेल्स को कॉपी किया, देन रिटर्न, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में हमारी ये चीजें हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। स्टॉक समरी क्या करते हैं हम, इसको यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा हमें। फॉर्मूला यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक काम और करते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मेटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे का काम करना है, सारे फॉर्मूलेस हमें सेट करने हैं।
पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोडक्ट कोड की एक लिस्ट जनरेट करते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल्ट, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में आएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप F3 प्रेस करोगे, प्रोडक्ट कोड आएगा, क्योंकि हमने इसको नाम दे रखा है बेसिकली। देखिए इसका हमने, इसका बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। नेम मैनेजर में देखिए प्रोडक्ट कोड हमने एक नाम दे रखा है। नाम देने के लिए सिंपल आपको करना है क्या, इसे सिलेक्ट करोगे, क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर टॉप रो कर दोगे, टॉप रो ही नाम बन जाएगा। अब जब मैं लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करूंगा, डेटा डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर लेंगे लिस्ट, लिस्ट में यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट कोड, यहाँ प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, दैट ओके। एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू इफ एरर, इफ एरर में लगाएंगे हम वीलुकअप, वीलुकअप लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, ठीक है। टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये हो गया। इस प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग हमें नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोमा टू कोमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंड, ओके। यहाँ पर अगर नहीं है तो क्या हो, ब्लैंक। इफ एरर इसलिए लगा, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं डालूंगा तो यहाँ ब्लैंक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिया है, इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता तो यहाँ पर क्या हो, शो ब्लैंक। तो देखिए जो प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वहां से वही प्रोडक्ट को ये पिक कर रहा है। इतना क्लियर है। अब एक एंट्री करते हैं, एक एंट्री नॉर्मल, 5 जनवरी 91 हमने एक बिल बनाया, GST 1 क्वांटिटी 10। क्या करना है आपको, यहाँ से फर्स्ट एंट्री नॉर्मल करनी है, यहाँ से कॉपी करोगे आप इसको, यहाँ जाके इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू एंड ट्रांसपोर्ट, ओके। यहाँ पर आप इतना काम करना है फर्स्ट में, ठीक है। पहली एंट्री आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। अब सारा काम हमें ऑटोमेटिक होगा, वो किस तरह, उसके लिए हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर रन कर लेते हैं, GST 02 प्रोडक्ट कोड 1025। यहाँ पर हमने पहले टाइप कर लिया, अब हमें रिकॉर्ड करना, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। परचेस सिफ्टी, ओके। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारी। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से रिकॉर्ड करना है मैक्रो को। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाएंगे किस पे, परचेज शीट पे, क्योंकि परचेज का है। देन कर्सर को यहाँ रखेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कर्सर लास्ट सेल पे आ जाएगा, जो भी हमने एंट्री करी होगी उसके लास्ट सेल पे कंट्रोल डाउन एरो करेंगे। देन अब क्या करेंगे, यहाँ से रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस। अब इसको एक बार डाउन एरो करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम होम में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू एंड ट्रांसपोज, इसको ओके कर देंगे। ओके करके इसको बॉर्डर कर देंगे। बॉर्डर करने के बाद अब बैक आएंगे डैशबोर्ड वाली शीट पे ही, कर्सर को यहाँ रखेंगे और व्यू मैक्रो में जाके यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। अब इसको डिलीट कर देंगे यहाँ तक, इसको, और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब आप इसे देखना चाहते हो, सपोज मैं एक एंट्री और करता हूँ,
3 जनवरी को। GST 3, प्रोडक्ट कोड हमने सिलेक्ट किया 4। ओके, हमने परचेज करी 10 क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमें परचेज पे मैक्रो असाइन करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, असाइन मैक्रो। कौन सा मैक्रो बनाया था अभी हमने परचेज का, ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ से रिकॉर्ड कहाँ चला गया, 3 जनवरी पे। देखिए हो गया, क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो हमने मैनुअल करी थी, सेकंड पे हमने अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया, थर्ड आज अभी हमने कौन सी तीसरा रिकॉर्ड किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैक्रो रन हो गया। एक बार और करके दिखाता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाए। GST 4 5 परचेज, देखिए सारा ऑटोमेटिकली स्टॉक आपका मेंटेन होता रहेगा। कंट्रोल डाउन एरो मैंने इसलिए क्लिक किया था, कंट्रोल डाउन एरो से क्या होता है, लास्ट सेल पे आता है कर्सर, फिर उसके बाद हमने खुद प्रेस किया था। तो पहले क्या कर रहा है, पहले मैक्रो किस तरह से काम करता है, पहले हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद मैक्रो रिकॉर्ड की थी हमने, फिर वो सीट जाता है परचेज की सीट पे, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता है, यही प्रोसेस हमने उसे सिखाया था मैक्रो रिकॉर्ड करते समय। देन फिर हमने मैनुअल किया था, लास्ट सेल पे आता है, फिर इसे फिक्स्ड एज ए वैल्यू करता है, बॉर्डर करता है, देन बैक जाता है डैशबोर्ड पे, उसको इरेज करता है। फिर इतना काम था। यही पूरा काम हमें अब सेल सीट पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के लिए भी मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अब सेल करना है हमें। ओके, तो सेल के लिए हम बिल नंबर डाल दिया GSTS, ओके, बिल नंबर कुछ भी डाल दिया हमने। हम सिलेक्ट सेल कर रहे हैं 2 क्वांटिटी। ओके, अब हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए पहले हमें मैनुअल करना पड़ेगा, तो मैनुअल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, देन यहाँ कर्सर रखेंगे, पेस्ट एज ए स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से वैल्यू एंड ट्रांसपोज, क्या काम करना है। ठीक है, बस अब हम अब हमें करना है मैक्रो रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्ड सेम उसी तरह से होगा जैसे पहले किया था। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना है आपको। सेल्स, इसकी शॉर्टकट की हमने प्रेस कर दी Ctrl+Shift+S, ओके, एंड देन यहाँ पर क्या प्रेस कर दी हमने, ओके। ओके करके क्या करना है, यहाँ से कॉपी, सेल शीट पे आना है आपको, कर्सर को यहाँ पर रखना है, देन कंट्रोल डाउन एरो, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, देन एक बार फिर से डाउन एरो, यहाँ पर होम में जाना है, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड ट्रांसपोज, ओके, इसको बॉर्डर ये कर देना है, देन यहाँ पर आना है, दोबारा से डैशबोर्ड वाली शीट पे आना है, कर्सर को यहाँ रखना है और व्यू में जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है, यहाँ से इसको डिलीट करना है और इसको डिलीट करना है, कर्सर को यहाँ रखना है और मैक्रो को स्टॉप कर देना है। इतना काम करना है। अब देखिए मैं आपको थर्ड एंट्री करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैक्रो असाइन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, सेल्स, ओके, सेल्स पे सेल्स का, परचेज पे परचेज का, अब उस पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया डेटा सेल्स पे। तो हमारा परचेज और सेल्स का काम फिनिश हो गया। बस अब आपको एंट्री पास करनी है और ऑटोमेटिकली परचेज है तो परचेज, सेल है तो सेल, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई गलत आ जाता है तो यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक परचेज सेल्स हमारा पूरा मेंटेन करना है। तो हमारी परचेज सेल सीट तो मेंटेन हो चुकी है, अब रिटर्न रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो रिटर्न के लिए एक मैनुअल मैंने एंट्री पास यहाँ पर कर दी है। अब हमारी सेल हमने
3 तारीख को सेल की थी, अब हमें इसका रिटर्न देखना है। ठीक है, तो 3 तारीख को GSTS से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर GSTS 03 प्रोडक्ट कोड हमारा क्या था 3 आईफोन प्रो मैक्स। ओके, अब हमें यहाँ पर एक रिटर्न करना है। उसके लिए देन वही स्टेप मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैक्रो या सेल्स रिटर्न। ओके, अब वही काम कॉपी, यहाँ से रिटर्न रजिस्टर पे जाना है, अब आपको कर्सर को डेट पे रखना है, कंट्रोल डाउन एरो, व्यू में जाना है, मैक्रो में यूज रिलेटिव प्रेफरेंस को ऑन करना है, देन एक बार और डाउन एरो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल वॉल्यूम एंड ट्रांसपोज। ओके, इतना करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना है, कर्सर को यहाँ रखना है, व्यू में यूज रिलेटिव प्रेफरेंस को ऑफ कर देना है, यहाँ तक इसको डिलीट करना है और ये इसे डिलीट कर देना है, और मैक्रो को यहाँ से क्या कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो रिटर्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक सेल और करते हैं। ओके, GSTS04। ओके, दो सेल किए, हो गए, सेल पे आ गए। अब हमें इसे रिटर्न करना है, दो में से एक रिटर्न करना है। इसको मैक्रो असाइन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, सेल्स रिटर्न। ओके, हो गया रिटर्न। तो हमारा परचेज, सेल्स और रिटर्न आपका मेंटेन हो चुका है। अब हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना है। स्टॉक में सबसे पहले आएगी हमारी परचेज क्वांटिटी। तो परचेज क्वांटिटी के लिए हम यहाँ लगाएंगे सम इफ रेंज। सबसे पहले रेंज आएगी, रेंज हमारी परचेज से उठाएगा ये, हमने रेंज यहाँ पर बढ़ा दी। ओके, रेंज हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा स्टॉक समरी से ये हो गया क्राइटेरिया, इसको लॉक कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। ओके, आपकी ज़्यादा रेंज है तो रेंज ज़्यादा तक ले सकते हो। देन अब क्या आएगा, सम रेंज। सम रेंज इसको 500 तक लेना है, एंटर। देखिए, तो ये हमारा स्टॉक, परचेज का स्टॉक यहाँ पर आ गया। ऐसी सेल का लेना है, तो सेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से सम इफ रेंज, सेल्स रजिस्टर में आएंगे, अब सेल्स में इसे लॉक करेंगे, 500 तक की रेंज मैंने पकड़ ली। यहाँ से स्टॉक समरी में ये आ जाएगा प्रोडक्ट कोमा, अब आएगी सम रेंज। सम रेंज यहाँ से उठाएगा, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारी सेल्स क्वांटिटी आ गई। अब है हमारी रिटर्न क्वांटिटी। देन अगेन सम इफ रेंज, रिटर्न क्वांटिटी पे आएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 ब्रैकेट क्लोज 500 कोमा, यहाँ पर आएंगे स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर में बैक ये सेलेक्ट करेंगे। देन हमारी रिटर्न की क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, हो गई। अब नेट क्वांटिटी कैसे निकलेगी, प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस। ओके, अब देखिए आईफोन प्रो मैक्स हमने खरीदे नहीं है बट सेल कर दिए। ठीक है, आईफोन
थर्ड पे आईफोन, देखिए हमें तीसरे का कोई परचेज नहीं किया है, तो एक परचेज की एंट्री डाल देते हैं हम। अब ये यहाँ भी शो करेगा इनवॉइस। अब देखिए प्लस में आ गया है यहाँ पर, नहीं। तो इस तरह से आप ये स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। परचेज, सेल्स, रिटर्न एंड स्टॉक समरी हमारी पूरी मेंटेन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला सेट करना है। क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, तो पहले हमें प्रोडक्ट कोड से इसको लिंक करना पड़ेगा। हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, इज इक्वल टू इफ प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू हो ब्लैंक, तो क्या दे ब्लैंक, अदरवाइज B5। ठीक है, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये दिखा रहा है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है। अब मुझे इसका प्रोडक्ट कोड उठाना है। प्रोडक्ट नेम तो हम यहाँ से इसको पिक करके यहाँ से भी उठा सकते हैं। इफ इक्वल टू इफ ये इज इक्वल टू हो ब्लैंक, तो क्या दे ब्लैंक, अदरवाइज इसकी वैल्यू दे दे। अब हमें क्या उठाना है, क्वांटिटी इनकी। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी हो गई ये, कोमा, टेबल एरे हमारा हो गया ये, कोमा, किस कॉलम की वैल्यू, नेट क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आगे देखिए जिसकी भी देखना चाहिए, 2 की देखनी है, 2 की 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख भी जाएगी, 2 की कितनी है, 4 है। अब हमें ये सेट करना है कि अगर क्वांटिटी 5 से लेस देन है तो यहाँ पर रेड हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। होम में जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम हाईलाइट लेस देन 4, हमने डाली लेस देन 5 हो तो ये रेड कलर में हो जाए। देखिए, और अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा है इससे, इस पर रेड नहीं हो रहा, 2 है, 5 से नीचे है तो यहाँ पर रेड दिखा देगा कि इसका आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ये क्वांटिटी इससे कम है। तो इस तरह पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर यहाँ से मैं ब्लैंक कर दूंगा तो सब कुछ यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर VLOOKUP की एरर आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ एरर का अगर इससे एरर है तो क्या करें, ब्लैंक। हो गया। अब कोई प्रोडक्ट जब आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तभी उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। तो इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। बाद में आपको इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करना है, सेव करते समय आपको यहाँ ध्यान रखना है, इनेबल एक्स मैक्रो इनेबल वर्कबुक में इसको सेव करना है। ठीक है, सेव कर देंगे और इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होगा। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।